नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो भाई लोग, आज का सेशन ऑलमोस्ट नेगेटिव ही था। साइडवेज टू डाउन साइड ही मूव रहा आज के मार्केट में। तो मंडे को मार्केट में क्या प्लान होगा और कैसा मूव आएगा, ये हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज का पूरा ब्रेकडाउन ध्यान से देखना पड़ेगा। भाई लोग, सबसे पहले ओवरऑल सिनेरियो देख लेते हैं। थर्सडे को मार्केट में जो पिटाई हुई थी वो आप सबको याद है। निफ्टी के 50 स्टॉक्स में से सिर्फ एक स्टॉक ओएनजीसी ग्रीन में क्लोज हुआ था और बाकी के 49 स्टॉक्स डीप रेड में थे। मतलब पूरा मार्केट एक तरफ से प्रेशर में था। ऐसे में फ्राइडे को एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा पॉजिटिव मिलेगा। पॉजिटिव मिला भी, लेकिन सिर्फ ओपनिंग तक। फ्राइडे को लगभग 100 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग मिला। ओपनिंग हुई अराउंड 23,100 के आसपास। मार्केट ऊपर गया, 23,300 के जोन तक गया। हफ्ता की 23,345 तक टच किया। ये वही लेवल है जिसके बारे में मैंने पहले ही बोला था कि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और वही हुआ। वहां से मार्केट रिजेक्ट हो गया और वापस नीचे आ गया। एंड में जहां ओपनिंग हुई थी लगभग उसी के आसपास क्लोज हो गया। भाई लोग, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताओ आज आपका प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस। कमेंट जरूर करना। और आज का लाइक एम है 800 का। भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। ओपनिंग के फर्स्ट 15 से 20 मिनट्स में ही पूरा गेम हो गया। पहले 5 मिनट में ही 23,200 क्रॉस हुआ, फिर 23,268 और फिर नेक्स्ट 15 मिनट में 23,315 तक पहुंच गया। मतलब जो भी अपसाइड था वो ओपनिंग में ही कंप्लीट हो गया। उसके बाद मार्केट ने 23,200 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की, वहां से बाउंस दिया और फिर से ऊपर गया। लेकिन 23,345 के पास फिर से रिजेक्शन मिल गया। लगभग 11:30 के आसपास 5 मिनट चार्ट पर क्लियर 3 ब्लैक क्रोस टाइप पैटर्न बना और वहां से सेलिंग का प्रेशर स्टार्ट हो गया। मार्केट धीरे धीरे नीचे आता गया और अराउंड 12:30 के आसपास 23,110 के जोन तक आ गया। वहां एक हैमर टाइप कैंडल बनी, बाउंस मिला, लेकिन फिर से जब ऊपर गया तो 23,268 से लेकर 23,300 का जोन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। एंड में क्लोजिंग हुई अराउंड 23,140 के आसपास। दोस्तों, आज 36 स्टॉक्स एडवांस में थे और 14 डिक्लाइन में थे, लेकिन फिर भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि जो गिर रहे थे वो हैवी वेट्स थे। एचडीएफसी बैंक लगभग 2% से ज्यादा गिरा हुआ था। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक सब प्रेशर में थे। एचएएल, श्रीराम फाइनेंस, बीएचईएल और ओएनजीसी में भी वीकनेस देखने को मिली। ओएनजीसी जो थर्सडे को ग्रीन था वो फ्राइडे को लगभग 1.3% डाउन हो गया। ऊपर की तरफ रिलायंस, इन्फोसिस, भारती एयरटेल, टीसीएस और टाटा स्टील जैसे हैवी वेट सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक इतना वेट लेकर गिरता है तो पूरा इंडेक्स प्रेशर में आ जाता है। भाई लोग, अब सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो फैक्टर देख लेते हैं। जब तक क्रूड ऑयल और एलएनजी का इशू काम नहीं होता तब तक मार्केट में स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट मत करो। एलएनजी बहुत क्रूशियल फैक्टर है और कतर की जो मेजर फैसिलिटी थी जो डैमेज हुई है उसको रिस्टोर होने में कम से कम 3 से 5 साल लग सकते हैं। इसका इंपैक्ट ऑलरेडी ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। रेस्टोरेंट्स इंडक्शन पर शिफ्ट कर रहे हैं, गैस का इशू आ रहा है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इंपैक्ट आएगा, चाहे वो साउथ कोरिया हो जहां हीलियम और चिप्स मैन्युफैक्चरिंग होती है, सब पर इसका प्रेशर आएगा। भाई लोग, अब बात करते हैं निफ्टी के लिए मंडे के प्लान की। ऊपर का पहला रेजिस्टेंस है 23,220। इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है 23,270 से लेकर 23,300। ये पूरा सप्लाई जोन है जहां से बार बार रिजेक्शन आया है। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट है 23,100। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट सपोर्ट है 23,050। उसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और साइकोलॉजिकल लेवल है 23,000। अगर मंडे को निफ्टी गैप अप ओपन करता है और डायरेक्ट 23,220 के ऊपर जाता है तो देखना है क्या वो 23,270 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर सस्टेन नहीं करता और रिजेक्शन मिलता है तो शॉर्ट साइड बनेगी और टारगेट रहेगा 23,100 और फिर 23,050। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है और निफ्टी 23,300 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और नेक्स्ट टारगेट बनेगा 23,400 के आसपास। अगर निफ्टी फ्लैट या गैप डाउन ओपन करता है और 23,100 के नीचे ब्रेक देता है तो डायरेक्ट वीकनेस आएगी और टारगेट रहेगा 23,050 और फिर 23,000। अगर ये भी ब्रेक होता है तो पैनिक सेलिंग आ सकती है। भाई लोग, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न देखने को मिला। ओपनिंग के फर्स्ट 5 से 10 मिनट्स में जो मूव आना था वो आ गया और उसके बाद पूरा दिन सेलिंग प्रेशर रहा। क्लोजिंग में बैंक निफ्टी लगभग 23-24 पॉइंट्स नेगेटिव में क्लोज हुआ। एडवांसेस 9 थे और डिक्लाइंस 5 थे, लेकिन डिक्लाइंस में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे हैवी वेट्स थे। और जो ग्रीन में थे जैसे यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, इनका वेट कंपैरेटिवली कम है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। और याद रखो, बैंकिंग सेक्टर का वेटेज लगभग 37 to 38% है इंडेक्स में। जब तक बैंकिंग स्ट्रांग नहीं होता तब तक मार्केट का सस्टेनेबली ऊपर जाना मुश्किल है। बैंक निफ्टी के चार्ट पर भी क्लियर है कि ओपनिंग के बाद जो मूव आना था वो आ गया और उसके बाद सिर्फ सेलिंग ही देखने को मिली। जहां ओपन हुआ था उस लेवल पर वापस नहीं पहुंच पाया और प्रीवियस क्लोज से नीचे क्लोज हुआ। भाई लोग, मंडे के लिए बैंक निफ्टी का प्लान क्लियर है। पहला रेजिस्टेंस है 53,500। उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है 53,800 से लेकर 54,000। ये पूरा सप्लाई जोन है जहां से बार बार रिजेक्शन आया है। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट है 53,300। उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट है 53,100 और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 53,000। अगर दोस्तों मंडे को बैंक निफ्टी गैप अप ओपन करता है और 53,500 के ऊपर जाता है तो देखना है क्या वो 53,500 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर सस्टेन नहीं करता और रिजेक्शन मिलता है तो शॉर्ट साइड बनेगी और टारगेट रहेगा 53,300 और फिर 53,100। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है और बैंक निफ्टी 54,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो अपसाइड में मूव आ सकता है और नेक्स्ट टारगेट बनेगा 54,300 से 54,500। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट या गैप डाउन ओपन करता है और 53,300 के नीचे ब्रेक देता है तो वीकनेस बढ़ेगी और टारगेट रहेगा 53,100 और फिर 53,000। अगर ये भी ब्रेक होता है तो स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड कंटिन्यूएशन मिलेगा। भाई लोग, अब बात करते हैं सेंसेक्स की। सेंसेक्स ने लगभग 325 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव क्लोज दिया, लेकिन पूरा मूव ओपनिंग में ही हो गया। फर्स्ट 5 मिनट्स में ही डायरेक्शन मिल गया और उसके बाद पूरा दिन साइडवेज से लेकर सेलिंग प्रेशर में निकल गया। जो भी बाउंस आया वहां से सेलिंग देखने को मिली।
भाई लोग अब बात करते हैं सेंसेक्स के लिए मंडे के प्लान की। ऊपर का पहला रेजिस्टेंस है 74,900, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है 75,000 से 75,200। नीचे की तरफ पहला सपोर्ट है 74,200, उसके नीचे नेक्स्ट सपोर्ट है 73,900 और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 73,500 के आसपास। अगर मंडे को सेंसेक्स गैप अप ओपन करता है और 74,900 के ऊपर जाता है तो देखना है क्या वो 75,000 के ऊपर सस्टेन करता है या नहीं। अगर रिजेक्शन मिलता है तो शॉर्ट साइड बनेगी और टारगेट रहेगा 74,200 और फिर 73,900। अगर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है और सेंसेक्स 75,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो अप साइड में मूव आ सकता है और नेक्स्ट टारगेट बनेगा 75,600 के आसपास। अगर सेंसेक्स फ्लैट या गैप डाउन ओपन करता है और 74,200 के नीचे ब्रेक देता है तो वीकनेस आएगी और टारगेट रहेगा 73,900 और फिर 73,500। भाई लोग अब थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पर आते हैं। डेली चार्ट पर एक डोजी टाइप कैंडल बनी है जो इनडिसीजन शो करती है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड क्लियर डाउन ट्रेंड है। 50 डे मूविंग एवरेज ने 100 और 200 के नीचे क्रॉसओवर दे दिया है। 9 और 20 मूविंग एवरेजेस भी नीचे आ चुके हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात 9 डे मूविंग एवरेज अब स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस बन गया है। मतलब कोई भी बाउंस आ रहा है वो सेल की अपॉर्चुनिटी बन रहा है। वीकली चार्ट और भी वीक पिक्चर दिखा रहा है। 9 वीक मूविंग एवरेज ने 20 और 50 वीक को क्रॉस कर दिया है। 100 वीक ईएमए ब्रेक हो चुका है और लगातार 2 हफ्ते से उसके नीचे क्लोज हो रहा है। ऐसी सिचुएशन लास्ट टाइम 2020 में देखी गई थी जब कोविड क्रैश चल रहा था। मतलब मार्केट में जो वीकनेस है वो नॉर्मल नहीं है। भाई लोग अब बात कर लेते हैं आज की लेटेस्ट ग्लोबल और इंडियन मार्केट की मेजर न्यूज और अपडेट्स की। भाई सबसे बड़ी न्यूज जो अभी ग्लोबल मार्केट को कंट्रोल कर रही है वो है मिडिल ईस्ट टेंशन। ईरान, इजराइल और यूएस के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो अब और एस्केलेट हो चुका है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने गल्फ के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक किया है और इजराइल ने भी रिटेलिएशन दिया है, जिसकी वजह से पूरा ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रहा है। इसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्रूड ऑयल और एलएनजी पर देखने को मिल रहा है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में शार्प स्पाइक देखने को मिला है और ब्रेंट क्रूड 110 से लेकर 113 डॉलर्स के रेंज में ट्रेड कर रहा है। अगर सिचुएशन और बिगड़ती है तो ऑयल प्राइसेस और ऊपर जा सकते हैं। साथ ही कतर की एलएनजी फैसिलिटी पर अटैक के बाद ग्लोबल गैस सप्लाई पर भी लॉन्ग टर्म इंपैक्ट का रिस्क क्रिएट हो गया है, जो एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। इसी टेंशन की वजह से ग्लोबल मार्केट्स में क्लियर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बना हुआ है। इन्वेस्टर्स अब इक्विटी से पैसा निकालकर सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड और डॉलर में शिफ्ट कर रहे हैं। ग्लोबल इंडाइसेस में वॉलेटिलिटी हाई है और ओवरऑल सेंटिमेंट वीक बना हुआ है। अब भाई लोगों इंडियन मार्केट पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। सबसे पहला बड़ा फैक्टर है रूपी वीकनेस। इंडियन रूपी डॉलर के अगेंस्ट 93 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सिग्नल है, क्योंकि इंडिया ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है और ऑयल महंगा होने का डायरेक्ट प्रेशर करेंसी पर पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है एफआईआई सेलिंग। पिछले कुछ दिनों में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने हैवी सेलिंग की है और लगभग 89,000 करोड़ रुपीस मार्केट से निकाल लिए हैं। ये एक बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर क्रिएट कर रहा है और इसी वजह से मार्केट में सस्टेन रिकवरी नहीं आ पा रही। सबसे ज्यादा प्रेशर फाइनेंशियल सेक्टर में है। बजाज फाइनेंस जैसा हैवी वेट स्टॉक सिर्फ मार्च में ही लगभग 18% गिर चुका है और अराउंड 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप वाइप आउट हो गया है। इससे क्लियर सिग्नल मिलता है कि फाइनेंशियल स्पेस में वीकनेस पीक पर है और सिर्फ एक दो स्टॉक्स नहीं, ब्रॉड मार्केट में भी वीकनेस है। 400 से ज्यादा इंडियन स्टॉक्स डबल डिजिट में गिर चुके हैं सिंस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है। मतलब सेलिंग हर जगह देखने को मिल रही है। भाई लोग आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से कल प्री मार्केट रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।